इस्लाम तलवार से फैला। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, आज हुजूर के नाम पे आज दावा करते हम गर्दन कटा देंगे, हम हुजूर के नाम पे सर कटा देंगे, हम हुजूर के नाम पे अपनी जान दे देंगे। मुस्तफ़ा के गुलामों की मोहब्बत देख, हजरत जुबैर बिन नवाम मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है। जनाबे हजरत इमाम हुसैन की तरफ से, इमाम हुसैन जब शहीद हो गए थे ना, उनका इंतकाम और उनका बदला लेने के लिए जनाबे हजरत जुबैर बिन नवाम निकले हैं। मुस्तफ़ा के चंद और सहाबा भी निकले हैं और दीगर सहाबी मुस्तफ़ा के शहीद हो गए। मैं शॉर्ट में वाकया बता रहा हूँ, वाकया लंबा करूंगा तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी। मैं बस शॉर्ट में बात करके कई सहाबा की तारीख बयान करना मकसद है। मुस्तफ़ा के गुलाम है जनाबे हजरत जुबैर बिन नवाम। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया और हुजूर की तरफ सरकार की मोहब्बत में ये जंग करने निकले और कई सहाबा साथ में थे, वो शहीद कर दिए गए। जैसे तैसे बचकर हजरत जुबैर बिन नवाम घर वापस आए। और ये बेटे किसके हैं? मेरे नबी के यार यारे गारो मजार जनाबे सिद्दीक अकबर की बेटी जनाबे हजरत अस्मा के बेटे हैं। जनाबे हजरत जुबैर बिन नवाम घर आते हैं और आपके कहते जुबैर हजरत अपनी वालिदा तय्यबा ताहिरा जनाबे हजरत अस्मा से, जो उम्मुल मोमिनीन जनाबे हजरत आयशा सिद्दीका की बड़ी बहन है। मुस्तफ़ा के गुलामों, जो हुजूर की प्यारी बीबी हजरत आयशा, उनकी बहन जनाबे हजरत हजरत सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनके प्यारे बेटे हैं। ये आए सरकार से, ये देखो से मोहब्बत देखें। जब ये घर आए आके माँ से कहते, माँ जी माहौल बड़ा खराब है, अरब के कुफ्फार और मुशरिकीन मुझ पे डटे हुए हैं और उनका मामला ये है कि वो बेदर्दी के साथ मारते हैं, मारने के बाद में घोड़े जिस्म पर दौड़ा देते हैं, घोड़ों की टापों से रौंदा जाता है। आपने जब इतना कहा, माँ कहती है ये बता तू दुनिया को दिखाने के लिए गया था या नबी को मनाने के लिए गया था? नबी के गुलामों देखना भी मोहब्बत देखना। ये देखें, माँ ने कहा ये बता दुनिया को दिखाने के लिए गया था या मुस्तफ़ा को मनाने के लिए गया था? कहते हुजूर को मनाने के लिए गया था। तो कहते जब हुजूर को, अब आप कहती है जब हुजूर को मनाने गया था तो फिर आप सीने पे हाथ मारती है, सीने पे हाथ मारती वापस कहती है लौट के चला जा, तू क्यों आया है? नबी की मोहब्बत में जान देनी पड़े तो दे के आ। मैं तुझसे इतना प्यार तब करूंगी जब नबी की मोहब्बत में या तो फतह हासिल करके आएगा, और फतह हासिल नहीं होगी तो नबी की मोहब्बत में जान देकर आएगा। है कोई माँ जिसका बच्चा किसी जंग से वापस लौट के आए और माँ बाप कहे बेटा फिर जंग में जा ना? ये तेरे और मेरे घर की औरतें हैं, तेरे और घर की माएँ होंगी जो मोहब्बत बेटे की देख लेंगी। मगर मेरे नबी के यारे गारो मजार सिद्दीक के वफादार की प्यारी बेटी हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं मेरे लाल क्यों वापस आ गया? मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, जनाबे जुबैर कहते हैं ओ मेरी माँ जी 80 साल की उम्र है जनाबे हजरत अस्मा की, 80 साल की बूढ़ी औरत का नबी से प्यार, नबी से इश्क, नबी से जज्बा, नबी से मोहब्बत का दावा। इससे कहते नबी से प्यार, इससे कहते नबी की मोहब्बत, इससे कहते नबी से इश्क करना। ओ बच्चे का लाल सामने, ओ जनाबे अस्मा का लाल सामने खड़ा है, बेटा सामने खड़ा है। माँ की मोहब्बत बच्चे को देख के नहीं उतरी है। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में गड़ाई ले जाती है। कहती है बेटे जी दुनिया को दिखाने के लिए गया था या मुस्तफ़ा को मनाने के लिए गया था? जनाबे हजरत जुबैर कहते हैं मैं मुस्तफ़ा को मनाने के लिए गया। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, जनाबे फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद रज़वी, हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद रज़वी, नारे तकबीर। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं हिंदुस्तान के बेहतरीन खतीब हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी तशरीफ ला चुके हैं। आप बेहतरीन उम्दा खिताब समाअत करेंगे। सब लोग जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। जनाब जुबैर बिन नवाम
आए हैं मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले आका सैयदे कौनैन से मोहब्बत करने वालों, मेरे करीम आका का ये गुलाम नबी से मोहब्बत करने वाला जनाब हजरत अस्मा कहती है हुजूर से प्यार करने के लिए गया था, ये दुनिया को दिखाने के लिए मेरे नबी का गुलाम कहते हुजूर से प्यार करने के लिए मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों जनाब हजरत जुबैर बिन नवाम आप कहते हो मेरी माँ जी ये काफिर जब मारते हैं बड़ा तकलीफ दे के मारते, एक बार ही जान से मारते तकलीफ नहीं होगी, ये तो मारे भी मारते हैं उसके बाद में जमीन पे लेटा के जिंदा लोगों की लाशों पे जिंदा लोगों पे घोड़ों की टापों को दौड़ाते। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों जब इतना सुना है आपका जवाब सुनोगे, माँ का दिल देखो और नबी से प्यार देखो। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली जनाब हजरत अस्मा अबू बकर सिद्दीक की प्यारी बेटी आप फरमाती बेटे जी ये बता जब कसाई किसी बकरी को ज़िबा करता है, ज़िबा करने के बाद जिस्म से जब खाल खींचता है, ये बता उस वक्त में उसे तकलीफ होती तो बल्कि उस जानवर को एहसास होता है? बोले एहसास का पता भी नहीं चलता है। बोले फिर जा तू नबी की मोहब्बत में जब शहीद कर दिया जाएगा, तेरे जिस्म पे कोड़े बरसाए जाए, तेरे जिस्म पे घोड़ों की टापे बढ़े, मगर तुझ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इतना सुनते हैं मेरे आका के गुलामों हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, इतना सुनने के बाद आप अपने जिस्म पे लोहे की खोद पहनने लग जाते हैं। जब इतना देखा फिर माँ तड़प के कहती बेटे ये क्यों पहन रहा है? बोले इसलिए पहन रहा हूँ, ये पहनूंगा जिस्म की सेफ्टी हो जाएगी। मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों जब जनाब जुबैर ने इतना कहा माँ फिर नबी की मोहब्बत में तड़प जाती है, कहती बेटे जी जो नबी से प्यार करता है उसे तकलीफों की टेंशन नहीं होती है, उसे तो नबी की मोहब्बत में जान देना याद आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा आरिफ रज़ा कुरैशी, मुफ्ती शकील साहब रज़वी साहब क्यों ना, नारे तकबीर। उसके बाद में ये कहते हुए जनाब जुबैर बिन नवाम पलटे होंगे तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना हर कदम पर उठाना तेरा काम है। ये मज़हब इस्लाम इतनी परेशानी बर्दाश्त करने के बाद, इतनी टेंशन बर्दाश्त करने के बाद, इतनी मारे खाने के बाद ये हम तक पहुंचा है। और दोनों के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों तेरा और मेरा मज़हब इस्लाम में कुछ नहीं लगा, पहुंचाया है उन मेरे नबी के यारों से पूछो उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया है। हाँ उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया है हम तक पहुंचाने के लिए, अपने घरबार को कुर्बान किया, अपने मालो औलाद को कुर्बान किया, सब कुछ राय खुदा में खर्च किया है, तब मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे, हम तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। लोग कहते तलवार से फैला, और मैं नहीं कहता हूँ मेरे आका के कलमा पढ़ने वालों ये मजहब इस्लाम तलवार से नहीं, कहां से फैला? वाकया बताता हूँ, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका की शान निराली है। हुजूर की बातें की जाए तो हुजूर की तो कोई मिसाल है ही नहीं, हुजूर के यारों की मिसाल नहीं तो मेरे आका की मिसाल कहां से होगी? मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले सहाबा की नहीं, मेरे नबी के यार जनाब अमीरुल मोमिनीन। बात को मैं अपनी शॉर्ट में करके बात को मुकम्मल करने की तरफ चलूं। जनाब मेरे आका के गुलाम जनाब हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म खलीफा दोम
मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन 24 लाख मुरब्बा मील का मालिक। हजरत अमीरुल मोमिनीन का एक अंदाज था, आप मदीना में पूरे शहर में रात में बस्ती में आप कष्ट लगाया करते थे, चेक किया करते थे, कौन हुजूर का गुलाम, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला, कोई भूखा तो नहीं सोया है, कोई बीमार तो नहीं लेटा है, कोई परेशान तो नहीं है। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी के यार जनाब अमीरुल मोमिनीन पूरे शहर में चक्कर लगाते थे, देखते थे कोई परेशान तो नहीं है। एक दिन जनाब हजरत अमीरुल मोमिनीन चक्कर मामूल के मुताबिक, आदत के मुताबिक शहर में कष्ट लगा रहे थे। क्या देखते, मुज़फ़्फ़रात में मदीना के जंगल की तरफ क्या देखते हैं, एक जंगल में आग की जगह चल रही है। जब आपने ये देखा, अपने गुलाम से कहा, जा देख करा इस रात के सन्नाटे में, रात की काली अंधेरी में दुनिया सो रही है, ये कौन आग जलाकर जाग रहा है। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, जब अमीरुल मोमिनीन ने अपने कासिद गुलाम को भेजा, वो जाकर पहुंचते और जाकर उन्होंने दुआ सलाम अपने अंदाज में किया। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, जब इतना उन्होंने कहा तो जाकर वो जिसके पास पहुंचे थे, दो शख्स नजर आए, जोड़ा है, मियाँ बीवी हैं। अब वो बड़ा ऐंठ के कहता, बोले रात के इस हिस्से में तुम्हें हमसे क्या काम है, मुझे तुमसे कोई सर बेकार नहीं, बस इतना है कि मैं मदीना में मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करना थी, मैं उनसे मुलाकात करने आया, क्योंकि मैं गरीब देहात का रहने वाला इंसान हूँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं, मेरे पास में रहने के लिए घर नहीं, मैं गरीब इंसान हूँ। बस मुसलमानों के अमीर उमर फारूक आजम का नाम सुना है, वो बड़े दयालु हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं और गरीबों, यतीमों का, फकीरों का बड़ा ख्याल रखते हैं, मैं उनसे मुलाकात करने आया। मगर मैं शहर में पहुंचने से पहले रात हो गई, यहाँ ठहर गया। जब मैं यहाँ ठहर गया हूँ, सुबह का इंतजार कर रहा हूँ, सुबह होगी अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करूंगा। जब इतना कहा तो बोले आप बताएं काम क्या है। बोले मेरा काम ये है, मैं आपसे पूछने आया हूँ क्या परेशानी है। बोले मेरी परेशानी का हल तेरे पास नहीं, तू जा, तू अपना काम कर। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में मेरे नबी हजरत अमीरुल, मेरे नबी के यार अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फारूक आजम के गुलाम से कहते हैं, अब वो जाकर हजरत अमीरुल मोमिनीन को खबर देते हैं, खुला इंसान इस अंदाज से बात कर रहा है, उसने मुझे तो वापस कर दिया है। हजरत अमीरुल मोमिनीन खुद चल के उसके पास जाते हैं। जब उसके पास पहुंचे, उससे पूछा क्या मामला है, सारा मामला बताया, खाने के लिए नहीं, मेरी बीबी हमल से है और उसको दर्द ज़हला हुआ, इसलिए मैं यहाँ ठहर गया हूँ, रात हो गई, शहर तक नहीं पहुँच पाया। मैं यहाँ पर अपना एक छोटा सा आशियाना झोपड़ी बनाकर यहाँ मैंने रात गुजारने का इंतजाम किया है। सुबह मैं मदीने जाऊंगा, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन उमर का नाम सुना है, मुझे उनसे मुलाकात करना है, कुछ जरूरी अपने काम मुझे हल करना है। मेरे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, मेरे आका के कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों। जनाब अमीरुल मोमिनीन वापस अपने घर आते हैं। उसने बता दिया ना, मेरे पास खाने के लिए नहीं, मेरे पास पीने के लिए कुछ नहीं, घर रहने के लिए नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने जब इतना सुना, घर वापस आते हैं, अपनी शरीक हयात अपनी बीबी से कहते हैं, ओ मेरी शरीक हयात, अगर तुम्हें कोई सवाब का काम मिले करने के लिए, आप उसे करने के लिए तैयार हो जाएंगी। अमीरुल मोमिनीन की यार बीबी हो, वो कब मना कर सकती हैं। अमीरुल मोमिनीन की प्यारी बीबी शरीक हयात कहती हैं, अमीरुल मोमिनीन मेरे सरताज, आपका जो हुक्म है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फारूक आजम ने आपने अपनी बीबी से कहा, फिर चलो खाने का इंतजाम करो, चावल लिए, घी लिया, दाल ली, जो उस वक्त में खाने के लिए घर में मौजूद। अमीरुल मोमिनीन ने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद एक तरफ जमा किया, जमा करने के बाद साथ में आगे अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम है, पीछे पीछे मेरे नबी के यार उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की शरीक हयात ज़ौजाए मोहतरमा है। जाके उस जंगल में उस देहाती पत्तू एराबी के पास पहुंच जाते। मोमिन नहीं है, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, मैं रोक यहाँ बात उन्हें बताना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि नबी का
नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग दहशतगर्द हैं, मुसलमान दहशतगर्द हैं। और जो दहशतगर्दी मुसलमानों को दहशतगर्द बताए, जो मुसलमानों को आतंकवादी कहे, जो मुसलमानों को फसादी और झगड़ा लोग कहे, वो देख ले मेरे नबी का यार उमर फारूक आजम ने ये नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, तू नबी का कलमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, इससे कहते हैं अखलाक, इससे कहते हैं नबी के यारों का किरदार। नबी ये कौन है का ये गुलाम जनाब अमीरुल मोमिनीन जाते हैं, जाने के बाद अपनी बीबी को अंदर खेमे में पहुंचाते हैं। वो खेमे में जाने के बाद उसकी बीबी के इंतजाम इंसराम में लग जाती, उसकी बीबी के देखभाल में लग जाती है। जनाब अमीरुल मोमिनीन बाहर खड़े हैं, खाने का इंतजाम अपने हाथों से करते, खाना बनाते हैं। पानी की जरूरत पड़ी, जो उस वक्त में नल वगैरह का इंतजाम है कम का तो था नहीं, कुओं से पानी लाया जाता था। अमीरुल मोमिनीन पानी लेने के लिए दूर गए, वो हुक्म चलाने लगा। वो बंदा जो बद्दू था वो समझा शायद हजरत अमीरुल मोमिनीन उम्दा लिबास नहीं पहन के रहते थे, 70 से ज्यादा पैबंद आपके मुबारक कुर्ते पे रहते थे। अमीरुल मोमिनीन सादा फकीराना अंदाज, फकीराना अंदाज, फकीराना जुमला को ना समझे, फकीराना अंदाज होता है सूफियाना अंदाज। सूफियाना सादा अंदाज में अमीरुल मोमिनीन रहते थे। मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, जनाब अमीरुल मोमिनीन को समझा शायद कोई गुलाम होगा, रात में घूमता होगा, देखा होगा, आ गया होगा। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जब ये अंदाज उसने देखा, कहने लगा ये उठाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, इतनी देर गुजरी है, थोड़ी देर के बाद में अचानक मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, जनाब अमीरुल मोमिनीन की प्यारी शरीके हयात, जनाब मेरे आका की प्यारे हजरत अमीरुल मोमिनीन की प्यारी बीबी शरीके हयात आपकी आंखें कहती हो अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो तुम्हें, इसलिए कि तुम्हारे दोस्त यहाँ पर अल्लाह ने मुबारक बेटा ता फरमाया है, चांद सा मुखड़ा ता फरमाया है। जनाब अमीरुल मोमिनीन का जुमला जब बद्दू वो देहाती वो अरबी सुनता है वो खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर थर 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 कांपने लगता है। वो कहता है आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ओ दोना के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों। जनाब अमीरुल मोमिनीन कहते हैं हाँ मुझे ही उमर कहा जाता है, मुझे ही अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। वो जब कांपने लगा, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ओ बंदे खुदा क्यों डरता है? बोले डरता इसलिए हो जो 24 या 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला, आज मैं उस पे हुकूमत कर रहा हूँ। मैं इसलिए डर रहा हूँ कि कहीं उमर गुस्सा में ना आ जाए, उमर मुझसे बदला ना ले। मैंने उनसे गुलामों वाला अंदाज पेश किया है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जब ये अखलाक व किरदार पेश किया, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं ओ बंदे खुदा याद रख ले, तुझे पता नहीं तू किस शहर की तरफ आ रहा है। ये शहर शहर मदीना है, ये शहर शहर मदीना है। यहाँ इज्जतें चेहरा देख के नहीं दी जाती हैं, यहाँ बादशाहों को इज्जतें नहीं दी जाती हैं, यहाँ पर अमीरी और गरीबी देख के इज्जतें नहीं दी जाती हैं। यहाँ पर यतीमों को गरीबों को सीने से लगाकर उन्हें सम्मान दिया जाता है, उन्हें इज्जतें मिलती हैं जो नबी से सच्चा प्यार करता। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों जब इतना सुना, वो देहाती मुसलमान नहीं, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों जो लोग कहते तलवार से फैला, वो कहता है ओ अमीरुल मोमिनीन हाथ बढ़ाए, अपने नबी का सबसे पहले कलमा पढ़ाए। इसलिए जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है उस नबी का गुलाम का अखलाक का कोई जवाब नहीं, तो फिर तेरे आका सैयदे कौनैन के अखलाक का जवाब कहाँ? नबी से मोहब्बत करने वालों, ये है हुजूर से प्यार, ये है अखलाक है। और वो उमर फारूक आजम बड़े जलाली थे, लेकिन जलाली थे कब? जो हुजूर के खिलाफ बोलता था, जो हुजूर के खिलाफ बोलता था। मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, हमें हुजूर से प्यार है, आपको भी हुजूर से प्यार है, लेकिन जहां नाम
हुजूर से मोहब्बत कहाँ जाया करे और जहाँ नाम हुजूर का ले लिया जाया करे, तो फिर ये मत सोचा करो हमारी अकड़, इसलिए जो अकड़ जाता है वो बहुत जल्दी पकड़ जाता है। हाँ, बहुत जल्दी पकड़ जाता है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का एक अजीम हमारे बड़े भाई अल्लामा कारी शकील साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इनका आना बता रहा है कुरैशी का जाना जरूरी है। अब बस बात मुकम्मल हो रही है। मैं फरमाइश है, वो शजरा हजरत भी पढ़ते हैं, मैं भी हुजूर का मुबारक शजरा, तो फरमाइश है तो बस जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। अरे जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नहीं यार, इतने थनके नहीं बात बन, सब लोग बोलें सुभान अल्लाह। फिर मैं इतनी धीरे यार हुजूर का शजरा पढ़ने जा रहा हूँ, हुजूर के बाप दादा के नाम लेने जा रहा हूँ। सब लोग बोल दें सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं ये इलाका मेरा है, इलाका मेरा है और मैं मेजबान हूँ। हजरत इस वक्त मेहमान है, हजरत मेहमान है। हालांकि तकरीर हजरत को भी कहीं जाना था, मुझे भी जाना, तकरीर हजरत की पहले होती, लेकिन नहीं, ये हमारे बड़े हैं तो इनकी तकरीर बाद में होना चाहिए। और ये उसूल चलता है, जो बड़ा होता है उसे बाद में पेश किया जाता है। तो ये हमारे बड़े हैं, सब लोग जी लगा के बोल दें सुभान अल्लाह, और तरफ के बोल दें या रसूल अल्लाह। मैं हजरत के लिए एक माहौल बना के जा रहा हूँ, सब लोग फिर बोल दे सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानूश, यानूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकने का नाम, नमकने का नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिशाद, अरफिशाद के बेटे आबिद, आबिद के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राउ, राउ के बेटे सारो, सारोज के बेटे नाओ, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे रामा, राम के बेटे औसोस के बेटे मसी, मसी के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे दार, दारिक के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे बाब, बाब के बेटे कनात, कनात के बेटे सर, सर के बेटे ज़ीशान, शान के बेटे यदी, यदी के बेटे अरद, अरद के बेटे यलजल, यलजल के बेटे नाज़र, नाज़र के बेटे असरबी, असरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे अमदान, अमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे अफी, अफी के बेटे माकी, माकी के बेटे नाइज, नाइज के बेटे जाए, नाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तल्लाब, तल्लाब के बेटे बलदास, बलदास के बेटे के साथ के बेटे नाचर, नाचर के बेटे अभी, अभी के बेटे के माल के बेटे बहुत के बेटे औसोस के बेटे सलमान, सलमान के बेटे मैसर, मैसर के बेटे अदू, दू के बेटे अदनान, नान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई के बेटे काप, काप के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कलाब, कलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर इसी माहौल में मैं हुजूर की नात का वो शेर पढ़ना, तू शाहे ख़ुबा तू जाने जाना, तू शाहे ख़ुबा तू जाने जाना है, चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, वो कौसर उनकी है जिनको कल बरोज़े महशर सवाने से पे सूरज तांबे की ज़मीन लोग परेशान हो गए, धूप की तपिश की वजह से प्यास लगेगी। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, नबी से प्यार करके गए हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत कौसर के मालिक नबी हौज़े कौसर अपने दस्ते नबुव्वत से हमें पिलाएंगे। ओ परेशान धूप अगर करेगी, जन्नत के मालिक नबी जन्नत का साया ता फरमाएंगे। जन्नत कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह के, सच पूछो तो अल्लाह के, रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारो, है दोनों जगह यारो, जागीर
मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, मिसाल तेरी, जवाब तेरा। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मुस्तफा के गुलामों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि हज़रत अल्लामा कारी शकील साहब क़िबला बिल्कुल पूरी शान खिताबत के साथ हैं और मेरी तो गुफ्तगू, क्योंकि हम एक डिपार्ट में रहते हैं, एक लाइन है, माशाल्लाह अखलाक भी बहुत अच्छा है, मेरी बात होती रहती है हजरत से, फोन पे बात हुई काफी देर तक माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा अखलाक भी है। आप लोग इंशाल्लाह मेरे बाद में सुनेंगे, तकरीर तो आपकी भी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। जो आरिफ रज़ा कुरैशी की अधूरी रह गई है इंशाल्लाह यहीं से बड़े भाई मुकम्मल करेंगे बात। सब लोग बस मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है मोमिनों पर। 5 वक्त की नमाज, नमाज सबसे अहम मसला है। जो नमाज नहीं पढ़ता है कल बरोज़ महशर मुस्तफा के गुलामों, मगर नमाज तो नहीं पढ़ेगा मौलाना तफसीर साहब, नमाज नहीं पढ़ेगा मगर इमाम साहब अगर नहीं होंगे तो बस 8वें दिन नमाज पढ़ने, अरे इमाम साहब जब भी नमाज पढ़ने जाते हैं तो इमाम साहब होते ही, अबे नादान 8 दिन में तू पढ़ने गया और उसी दिन इमाम साहब घर गए थे। वो कहते हैं इमाम साहब तो रुकते ही कहाँ है, इमाम साहब रुकेंगे कहाँ, अबे इमाम साहब तो रुकते हैं, तू नहीं रुकता है। एतराज करते हैं इमामों पर, अपने इमामों की कदर करो, इज्जत करो और याद रखना जर्रा बराबर भी अगर कीना है इमाम की तरफ से तो नमाज होगी ही नहीं, नमाज नहीं होगी। जिस इमाम के अंदर तुम कमी निकाल रहे हो और उसमें ऐब निकाल रहे हो तो उस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, होगी ही नहीं, बिल्कुल नमाज नहीं होगी। इसलिए अपने इमामों की कदर किया करो, क्यों कि आप लोग और इमामों में ऐब निकालते हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं ना कुरान, हाँ अपने इलाके की एक बात है, एक साहब के कुरान बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो है नमाजी, कुरान बहुत पढ़ते, तो पता है इमाम साहब के लिए क्या बोल। अब ये बताएं, मैं कुरान ज्यादा पढ़ता हूँ इमाम साहब से, तो इमाम साहब से बड़ा, इमाम साहब बड़े आलिम हुए, मैं बड़ा आलिम हूँ। वो कुरान ज्यादा पढ़ता है वो, तो ज्यादा कुरान पढ़ने से आलिम हो जाएगा, आलिम हो जाएगा। अरे कुरान ज्यादा पढ़ने से क्या, नमाज अगर बेशुमार पढ़ेगा तो ज्यादा बड़ा आलिम बन जाएगा। नहीं, जब तक अदब नहीं होगा, जब तक मोहब्बत नहीं होगी, जब तक न नमाज उसकी कबूल हो सकती है न उसका कुरान पढ़ना कबूल हो सकता है। हाँ, अगर नमाजों पे और सजदों पे नाज करता तो शैतान से बड़ा तो कोई इबादत गुजारी नहीं। उसके सजदे जमीन में बिछा दिए जाएं, जमीन का बिछौना कम पड़ जाए, इतनी इबादत की है, लेकिन नहीं, सब मार दी गई मुंह पर। क्यों? इसलिए कि उनने अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, माना नहीं। वो ये देखा, बोला मिट्टी से बने आदम, मिट्टी का काम रहना नीचे, मैं बना आग से, आग का काम रहता है ऊपर होना, तो मैं ऊपर हूँ, मैं ऊंचा हूँ। उस नादान को ये पता नहीं यहाँ बात नीचे और ऊंचे की नहीं, यहाँ मिट्टी और आग की बात नहीं, यहाँ बात तो परवरदिगार की है। हुक्म तो रब्बे कायनात का था। तो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, कोई कितना बढ़ जाए, आम आदमी हो, वो कितने ही कुरान पढ़ने लगे, कितनी नमाज पढ़ने लगे, मगर एक इमाम से अफजल नहीं हो सकता है। क्यों? इमाम नाइबे रसूल होता है। इसलिए अपने इमामों की कदर करो, और जो इमाम की कदर करेगा तो इंशाअल्लाह कल बरोज़े महशर हुजूर की शफाअत के साथ जन्नत में जाएगा। मेरे कहने में, आपके सुनने में कोई लफ्ज़ से, कोई लफ्ज़, कोई खामी, कोताही हो गई हो, सबकत लिसानी की बुनियाद पर मैं तौबा, आप और सब में मिलके तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्म व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का बिरद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।